बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दोबारा पेश हूँ। आज मैं जिस इशू पर बात करना चाहता हूँ वो है कराची का जो एक सानहा एक हादसा जो पेश आया और उसमें 91 अफराद जहाँ बाग हो गए। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ हादसात का या तैयारों के हादसे का। मैं तो ख़ुद एक जब जहाज़ में बैठता हूँ तो काफ़ी डर महसूस करता हूँ सिर्फ़ इन्हीं हादसात को सुनते सुनते और देखते देखते, और ख़ासकर पीआईए में जो सूरत हाल इस वक्त देखने को मिलती है। 4 बड़े क्रैश अभी हालिया चंद सालों में हुए, बल्कि एक प्लेन क्रैश जो एयर ब्लू का हुआ था इस्लामाबाद में, वो ख़ुद मैंने उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग की थी उसकी, और शुरू से लेकर आखिर तक। और हुआ भी ये था कि उस वक्त मैं एयरवाई में था और हमारे ऑफिस के ऊपर से क्रॉस करके वो जिस जगह पे टकराया था वो बिल्कुल वहाँ से समझ लें कि आधा किलोमीटर दूर थी वो जगह, और हम पहुँच भी बिल्कुल हादसे के फ़ौरन बाद ही, चंद तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि एयर ब्लू का तैयारा जो इतने मुसाफिर लेकर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था उसको कहा गया कि एक चक्कर लगाओ, और वो चक्कर जो है एयरपोर्ट, अगर आपको याद हो पुराना एयरपोर्ट किस साइड पे है और दामने को किस साइड पे है, तो वो बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बन रही थी चक्कर लगाने की, बहुत दूर बनता है। आज तक वो तहकीकात कंप्लीट नहीं हुई। जुनैद जमशेद वाला सान्या जो है, हवेलियाँ और बहुत सारे लोग उसमें ज़ाया हो गए बेचारे, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों, कहाँ चले गए वो लोग, कैसे हुआ, तैयारे को क्या ऐसा हुआ। जितने हादसा पीआईए के हमें देखने को मिलते हैं गुज़श्ता चंद सालों में, अगर आप बड़ी एयरलाइंस बाकियों को चले जाएं, एमिरेट्स हैं, ब्रिटिश एयरवेज़ है, बाकी हैं, तो आप देखें कि उनके 20-20 साल में चंद एक वाक़यात हुए जिसमें जानी नुकसान नहीं हुए। हादसात होते रहते हैं, लेकिन जो उसको कवर किया जाता है उसकी मेंटेनेंस जहाज़ की बहुत ज़रूरी है। मुझे लास्ट टाइम ये इत्तेफाक हुआ कि मैं पाकिस्तान एयरलाइन से पाकिस्तान गया, और आप यकीन कीजिए कि ना तो उसमें टीवी सिस्टम काम कर रहा है, हालांकि ये टिकट में इन सब चीज़ों के पैसे लेते हैं, ना उसमें स्क्रीन्स काम कर रहे। अच्छा, जाते हुए मैं ये समझा कि शायद जहाज़ में किसी एक जहाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है कि स्क्रीन्स काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आते हुए भी माशाल्लाह वो काम नहीं कर रही थी। सीटों का हाल बुरा था, खाना मुंह के आगे रख देते हैं, फेंक देते हैं कि ये लें, खा लें, नहीं खाना ना खाएं। अगर आप एक्स्ट्रा कोई ड्रिंक मांग लें तो उस पर वो नाराज़ हो जाते हैं और काफ़ी मुंह बनाकर दे तो शायद दें, लेकिन काफ़ी मुंह बनाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हादसे की। इस हादसे में 2 इबाम मुझे नज़र आए हैं। मैंने पहले कहा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप अपनी राय दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने चंद पायलट से गुफ्तगू की और उनसे बात करने के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें सामने आई, 2 इबाम मुझे नज़र आए। और बज़ाहिर कुछ पायलट्स हैं जो मेरे दोस्त, उनसे भी मैंने बात की, उनको भी यही नज़र आया कि हमारे एक तो 48 घंटे के बाद ही बिना किसी सबूत के ही इल्ज़ाम लगा दिया गया अमले पर और पायलट्स पर कि ये उनकी गलती, कोताही, और एक क्रिएट कर दी गई एक कंट्रोवर्सी कि शायद हो सकता है कि ये पायलट्स की गलती से हो, चूँकि उन्होंने विदाउट लैंडिंग गियर लैंड करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लैंडिंग गियर हो या इंजन में कोई प्रॉब्लम हो या जहाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, एक बहुत बड़ी वार्निंग्स शुरू हो जाती हैं कॉकपिट में। पायलट्स को वो चीखना शुरू कर देते हैं सिस्टम में कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऊंचाई से ज़्यादा चले गए हैं तब भी, आप अल्टीट्यूड से नीचे आ गए हैं तब भी, इंजन में कोई फॉल्ट है तब भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने और वार्निंग्स शुरू हो जाए जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो कि हमारा पहले दिन सामने आ गया था कि जी इग्नोर किया है पायलट ने किसी वार्निंग्स को। ऐसा मुमकिन नहीं है। 17,000 मिनट्स पूरे करने वाले पायलट्स माहिर पायलट माने जाते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते, उनको पता होता है कि वो जहाज़ उड़ा रहे हैं। और ये भी मुमकिन नहीं कि उन्होंने पैराशूट पहना हो कि चलें हमें क्या है, हम तो बाखैरियत उतर जाएंगे। सबके साथ ही बैठे होते हैं वो, और सबकी जान की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है और वो करते हैं। अब ये इबाम जब सामने आया कि जी एक लैंडिंग विदाउट गियर के करने की कोशिश की, कन्वर्सेशन फ़ौरन सामने आ गई हादसे के चंद घंटे बाद ही टावर की और पायलट्स के दरमियान। उसमें वो बता रहे हैं कि जी आप लेफ़्ट ले लें, और उसके बाद पायलट ने कहा कि हमारा एक इंजन जो है वो ख़त्म हो गया है, उसके नहीं काम कर रहा, और थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया। उस कन्वर्सेशन में मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, दोबारा सुनिए फिर, कि ये कह रहा है कि
क्या जब उसको जब उसने अनाउंस किया कि हमारा एक इंजन काम नहीं कर रहा, तो कंट्रोल टावर ने ये कहा कि क्या आप बेली लैंडिंग की कोशिश करेंगे। अब इसमें अगर आप बेली लैंडिंग की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि इससे पहले फिर कोशिश नहीं हुई, क्योंकि कंट्रोल टावर, अगर ऐसा होता तो कंट्रोल टावर इस पर ज़रूर पूछता कि क्या आप बेली लैंडिंग करेंगे, दोबारा करेंगे। लेकिन उस पर कंट्रोल टावर का रिस्पॉन्स ये था जब उन्होंने कहा कि हमारा इंजन फेल हो चुका है, इसलिए पहले इंजन फेल हुआ और बेली लैंडिंग की कोशिश अगर हुई है तो बाद में हुई है। ये एक सामने नज़र आ रही चीज़ है। नंबर सेकंड, अगर बेली लैंडिंग की कोशिश एक पहले हो चुकी थी तो पायलट्स जो हैं वो हमेशा ऐसी सूरत हाल में, बेली लैंडिंग एक बड़ी 50-50 चांसेस वाली सिचुएशन होती है। ये एक पायलट ने, पोलिश पायलट थे जिन्होंने ये कोशिश की थी बेली लैंडिंग की, और वो इतनी ज़बरदस्त बेली लैंडिंग हुई थी कि उसमें लोग, ये जो मुसाफिर थे वो ये कहते थे कि नॉर्मल लैंडिंग की तरह हमें तो महसूस ही नहीं हुआ, झटके भी नहीं लगे। इंजन में बज़ाहिर आग ज़रूर लगी थी, लोगों को बाहिफाजत, लेकिन किसी को खराश तक नहीं आई थी। पायलट समेत, हमले समेत तमाम लोग महफूज रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि अगर विदाउट उसने लैंडिंग गियर के पायलट ने उसको लैंड करना था, तो जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि एम्बुलेंसेस जो है उनको अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये 50-50 बल्कि 30 और 70% चांसेस हो, 30% सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। बहुत मुश्किल बेली लैंडिंग का सिलसिला होता है, क्योंकि रगड़ना होता है इंजन्स ने। दो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, एक तो फ्यूल जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है हवा में, ताकि आग लगने के चांसेस बहुत कम हो। सेकेंडली, जब ऐसी सूरत हाल हो तो मुतल्लिका एयरपोर्ट पर एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है, जहाँ पर एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, ये अलर्ट खड़े होते हैं। जो ही जहाज़ लैंड करता है वहाँ से लेकर जहाँ उसने रुकना होगा या जहाँ पे जाके वो रुकेगा, आग लगे ना लगे, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर एक सेकंड्स के अंदर, विद इन सेकंड्स जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसी कोई सूरत हाल भी नज़र नहीं आई, ना ऐसी कोई वीडियो या ऑडियो सामने आई। जो ऑडियो सामने आई है उसमें कंट्रोल टावर ये कह रहा है कि आप क्या, जब उसने कहा, पायलट ने इन्फॉर्म किया कि वी हैव लॉस्ट 1 इंजन, तो कंट्रोल टावर ने कहा कि आप क्या बेली लैंडिंग की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अब तक जो बातें सामने आ रही उसके मुताबिक तो जी पहली लैंडिंग जब उसने विदाउट गियर के की तो उसमें रगड़ खाने से इंजन्स जो हैं वो डैमेज हो गए और उसमें आग लग गई। हमारा मुतालबा ये है कि किसी पर इल्ज़ाम देने की बजाय इससे पहले जितने हादसात हुए हैं आज तक सामने नहीं आए हैं। अगर इस दफ़ा कोई चांसेस हैं तो आप इंटरनेशनल टीम्स को बुलाएं, वो आकर इसकी तहकीकात करें, क्यों हुए, कैसे हुए और इसमें क्या फ़ॉल्ट था, जहाज़ में फ़ॉल्ट था। ऐसे हादसा अगर लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था तो ये 100% जहाज़ का फ़ॉल्ट है। लेकिन ये जहाज़ का फ़ॉल्ट क्या उस वक़्त पैदा हुआ जब वो लैंड करने वाला था, या पहले से जहाज़ में कोई फ़ॉल्ट था? इन चीज़ों का पता चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी पर इल्ज़ाम 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर देना भी जो है बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक है उनके लिए जिनके घर से लोग जो हैं उनका नुकसान हुआ, जाने गई, और वो पायलट और उनकी फैमिली जो उस वक्त इतने काम थे, इतने धीमे अंदाज में वो कम्युनिकेट कर रहे थे उस वक्त जब आपको अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 10% चांसेस नज़र आ रहे हो। कल तक वो हीरो थे और उनको फ़ौरन ज़ीरो बनाने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया।